हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। So today I am come here with another chapter. That's name is Our Country. It's the last chapter of Geography, class 6th, and this chapter is 6th and name is Our Country, India. तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंडिया, अभी तक हम बाहर बाहर का जान रहे थे, ठीक है ना। पहले हम स्पेस में थे, फिर दुनिया में आए, दुनिया से फिर हमने कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, ओशंस के बारे में जाना, ओशन से फिर हमने मैप के बारे में जाना। धीरे 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 हम पूरी उसको जानते आए हैं, वर्ल्ड को। अब हम इंडिया पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया, ये नोट्स हैं आपकी बुक के, आप इसे बना लो, इसे उतार लो, कॉपी कर लो। एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, इसे आप कॉपी कर लो, आपको बहुत काम आएंगे। इंडिया वास्ट ज्योग्राफी एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है। आपने फोटो देखी होगी इंडिया की गारंटी से। नॉर्थ हिमालय, वेस्ट, नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट में अरेबियन सी है। अब ये मान लीजिए जैसे इंडिया है, नॉर्थ में हिमालय इसके, ठीक है। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ठीक है, साउथ में इंडियन ओशन। सो ये इंडिया है। इंडिया के पास बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसके पास इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है। एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना, फैक्ट है, एक नंबर पे आ सकता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। अब इसका क्या मतलब है, अब ये है लद्दाख, ये है कन्याकुमारी। अब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 32 किलोमीटर की है, इतना एक्सटेंड है इंडिया यहाँ पे। अब ईस्ट टू वेस्ट, अरुणाचल टू कच्छ। अब ये आ गया हमारा कच्छ, ये आ गया हमारा अरुणाचल। तो यहां से यहां तक की 2900 किलोमीटर। यहां तक समझ आ गया, अंडरस्टैंड, ओके। सो अब है क्या क्या इंडिया के पास। डाइवर्सिटी तो मैंने बता दी कि भाई बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में है क्या, ये तो बताओ। इसमें है, हमारे पास है लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेटो, प्लेटो भी है, कोस्ट भी है, आइसलैंड भी है। अब ये तो हो गई फिजिकल। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, कल्चर में डाइवर्सिटी है। वी हैव, इंडिया इज द वेरी डाइवर्स कंट्री। सो पॉपुलेशन 2011 में 120 थी, 2011 के सेंसस में। आज 140 करोड़ है, बहुत पॉपुलेट हो चुकी है हमारी कंट्री, ओके। सो लोकेशन सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले मैं एक छोटा सा फैक्ट आपको बता देता हूं। पेनिनसुला क्या होता है, पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंड बाय द वाटर ऑन 3 साइड। लाइक ये एक जमीन का टुकड़ा है और ये 1, 2 और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ जमीन है, ये वाला हिस्सा सॉलिड है, और इसको हम कहेंगे, इस हिस्से को हम कहेंगे पेनिनसुला, ठीक है ना। समझ गए, आगे ये काम आएगा, इस वजह से मैंने आपको बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन सेटिंग। अब लोकेशन सेटिंग कैसे करेंगे, सेकंड चैप्टर आपने देखा है ना, लोकेशन को हम कैसे सेट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, उसी तरह से। तो लोकेटेड कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ऑलमोस्ट हाफ पे, 23.30 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया से बिल्कुल हाफ। साउथ टू नॉर्थ कहां पर है इंडिया का, जो ये वाला, ये लद्दाख और कन्याकुमारी वाला पोर्शन है, ये साउथ टू नॉर्थ कहां तक एक्सटेंड है, ये एक्सटेंड है 8.4 नॉर्थ एंड 3.37 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब वेस्ट टू ईस्ट 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया की लोकेशन है, आप मैप में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया हैज ए नेबर्स, 7 नेबर्स, विच इज चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान तो ठीक है, यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा बॉर्डर हमारे उससे लगता है इंडिया का, दैट इज वाई। सो
साउथ इंडिया का नेबर, साउथ में जो है यहाँ पे दो नेबर है हमारे पास में, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ओके, इट्स क्लियर। ओके, सो अब ये पाक स्टेट एक टर्म आई है, पाक स्टेट। पाक स्टेट क्या होती है? आपने देखा होगा श्रीलंका यहां पर है और इंडिया ऐसे करके, इसके बीच में एक हल्की सी पतली सी पट्टी है, ये पट्टी इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, इसको हम पाक स्टेट कहते हैं। आपने देखा है ना, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इल्तुमिश और पन्नाम करके। सो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट। ओके, सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सिटी। अब पॉलिटिकल हमने यहां पर फिजिकली डाइवर्सिटी कर ली, यहां पर हमने लोकेशन सेट कर लिया, ठीक है ना। अब पॉलिटिकली कैसे डाइवर्स है इंडिया, वो हम देख लेते हैं। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी अभी मत पढ़िए, धीरे धीरे आपको पॉलिटी में सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम चैप्टर लाएंगे पॉलिटी में भी, उस पर आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। ओके, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, ये तो पता ही होगा आपको। स्टेट्स फॉर्म मेनली बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब स्टेट्स जो है, जब 28 स्टेट्स बने हुए हैं, इसमें बेसिकली सारे के सारे जो है लैंग्वेज की वजह से बने हैं। हमारी इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, तो लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बने हुए हैं। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे स्टेट्स बने हैं, कैसे कैसे पहला स्टेट बना, फिर उसके बाद कैसे 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 डाइवर्सिटी बनती रही लैंग्वेज में, कैसे कैसे टुकड़े 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 बन के छोटे स्टेट 28 स्टेट्स बन गए। ओके, फिजिकल डाइवर्सन ये देख लेते हैं, ये अब मजेदार है और ये जरूरी भी है। इंडिया मार्क बाय डाइवर्सिटी बाय द फिजिकल फीचर। ओके, अब इंडिया के फिजिकल फीचर हमने यहां तो पढ़ लिए, एक बार और देख लेते हैं। इंडिया माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइसलैंड भी है। ओके, अब पहले माउंटेन पे आ जाते हैं। नॉर्थ में हिमालयाज है भाई, हिमालय, माउंट एवरेस्ट। हिम प्लस आल्या मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। डिवाइड इनटू 3 पैरेलल रेंज। अब हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड करा गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये इंडिया का नॉर्थ है, ये पोर्शन जो है ये इंडिया का नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। अब कैसे करा गया है? जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन है, जहां पे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट इधर है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, ठीक है ना। उसके नीचे आते हैं हम साउथ, उससे थोड़ा साउथ में आएंगे, उस पोर्शन को कहते हैं मिडल हिमालय, हिमाचल। यहाँ पे पॉपुलेशन हिल स्टेशन है, पॉपुलर हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग बाग मौज मस्ती करने आते हैं, ठीक है ना। उससे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये इस रेंज को हम कहते हैं शिवालिका। ये तीन डिवाइड है, ये आप याद रखना, ठीक है, इतना ही था। अब वेस्ट में जाएंगे हम। अब ये इंडिया है, ये बहुत बेकार सा इंडिया मैंने बना दिया, सॉरी। ये मान लीजिए इंडिया है, ये बहुत बेकार है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये हिमालय हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, दिख रहा है ना सबको। अब यहाँ पे हम वेस्ट में आ गए। वेस्टर्न पार्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारे पास, डेजर्ट हमारा वेस्ट में है, ड्राई है, हॉट है, ये तो पता ही है, ठीक है ना। अब हम ये तो हमने यहां तक पढ़ लिया ना, ये हमारे यहाँ पे हमारे हो गया, हिमालय है। अब हिमालय से लग करके यहां पर है नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों है मैं आपको गिनाता हूं। देखो, फ्लैट है, ऊपर खाबड़ नहीं है, फ्लैट है, लेवल है, ठीक है ना। फर्टिल लैंड है फॉर कल्टीवेशन, तभी यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी में आप देख लो, दिल्ली में आप देख लो, ये पोर्शन वहीं का है, यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी लैंड पाई जाती है। अब ये बना कैसे है? ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल क्या होती है? ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है फॉर कल्टीवेशन, फॉर वेजिटेशन, ये बहुत अच्छी मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल आई कहां से? ये एलुवियल सॉइल आई डिपॉजिट बाय गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां लेकर के आई इधर, ये 3 नदियों ने इस नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है, ठीक है। ये कहां है? साउथ ऑफ हिमालय, शिवालिका से लग करके साउथ की तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ता है, ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके। अब साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे अभी मैंने आपको एक टर्म समझाया, पेनिनसुला।
ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आ जाता है इंडिया का पेनिनसुला। देखा है ना आपने, इंडिया का 3 पोर्शन, इंडिया नीचे से पानी से घिरा हुआ है, तो वो जो वी वाला पोर्शन है वो पेनिनसुला आएगा इंडिया का, ठीक है ना। अब पेनिनसुला का ये वाला बीच वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ओके, अब ये पेनिनसुलर प्लेटो ट्रायंगल है, ठीक है, अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, याद रखना, फ्लैट नहीं है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे नुमेरियस हिल्स रेंज और वैलीज है। अब उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो हिल्स भी बने, हिल रेंज भी बनेंगे, वैलीज भी बनेगी, ठीक है ना। अरावली, अरावली का नाम सुन लो, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली हिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड। अरावली अब तो बहुत पुराना हो गया है, पर जब ये नया था ये बहुत ऊंचा रहा होगा, रियलिटी में बहुत ऊंचा रहा होगा जब ये नया नया बनाया होगा। जिस हाइट पे माउंट एवरेस्ट है इससे भी ऊंचा रहा होगा। अब ये बैठ रहा है धीरे धीरे इस वजह से। अब नॉर्दर्न प्लेटो में और क्या है, विंध्यस एंड सतपुरा इंपॉर्टेंट रेंज, ये दो है, ये दोनों भी यहां पर ही है, ठीक है। अब नर्मदा तापी फ्लो थ्रू द रेंज। अब नर्मदा और जो तापी है, 2 रिवर है, वो इन्हीं रेंज से फ्लो करती है। ये दोनों जो रेंज है, विंध्यस और सतपुरा, इन 2 रेंज से फ्लो करती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी कहां पर है आपको पता है ना, ये देखो, ये पेनिनसुला वाला पार्ट है, भी मैंने आपको बताया नीचे वाला, ये वाला पोर्शन लगता है अरेबियन सी। यहां पर जो पानी है वो लगता है अरेबियन सी, और जो यहां पर पानी है ये वाला, ये लगता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो है ये लगता है इंडियन ओशन, ठीक है ना, इतना समझ आ गया। ओके, तो अब यहां पे जो वेस्ट फ्लो रिवर है इधर की तरफ फ्लो करेंगी, वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, अरेबियन सी में गिरती है जाकर के, ठीक है ना। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों के बारे में जान लो थोड़ा थोड़ा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये दोनों। अब वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्रीज भी कहते हैं। वेस्टर्न प्लेटो बॉर्डर कंटिन्यू। अब ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला एकदम सीधा है, कंटिन्यू है, बिना टूटा फूटा नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला जो बाउंड्री है ईस्टर्न वाली, ये ब्रोकन है, ये अनइवन है, कहीं से टूटी है, कहीं से लगातार है, कहीं से टूटी है, कहीं से लगातार है, ठीक है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लेटो जो होता है ना, ये प्लेटो, ये बहुत ही रिच होता है इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में हमारी बहुत सारी कोल माइंस हैं, बहुत सारी आयरन की माइंस हैं, बहुत सारी जगह आपको मेजर माइंस जो होंगी वो इसी जगह मिलेंगी, प्लेटो वाली जगह पे, क्योंकि ये मिनरल रिच होता है। तो आप इस सबको नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो। मैं हट जाता हूं। तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बस थोड़ी सी चीजें और रह गई है, ठीक है ना। वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन्स के पास में बाजू में वेस्टर्न घाट भी है, वेस्ट वाले कोस्टल प्लेन के पास में, और ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन्स के पास में ईस्टर्न घाट है। इट्स अ सिंपल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। कैसे? अब ये जो है ये नैरो है, छोटे हैं, और ये काफी बड़े हैं, दैट इज अ डिफरेंस। ओके, अब मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताई जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। अब मैं आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर बताता हूं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इतनी सी थी। अब यहां पे है रिवर फॉर्म फर्टाइल डेल्टा एट माउथ। अब ये डेल्टा क्या है, ठीक है ना। अब डेल्टा एक आपको पिक्चर शो हो रही है जहां पर रिवर अपने एंड पे ड्रेन होने से पहले काफी सारी जगहों पर पानी छोड़ रही है, अलग अलग जगहों में बट रही है, ठीक है। इसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये ट्रायंगल के आकार बना करके तब बना रही है। ये बहुत ही ज्यादा फर्टिल लैंड हो जाती है यहाँ पे, बहुत ही यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। तो सुंदरवन डेल्टा, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। सुंदरवन डेल्टा इंडिया में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले, ठीक है ना। 2 आइलैंड भी है इंडिया के पास में, जैसा मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 2 आइलैंड है इंडिया के पास में। अब लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी में,
अरेबियन सी आपको पता है ना कहाँ पर है, अंडमान निकोबार पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। लक्षद्वीप जो है वो दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के बहुत पास पड़ता है, केरला के बिल्कुल बाजू में ही है, पास में सट के ही है, दैट्स व्हाई। सो यहाँ आपका चैप्टर हो गया है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यार बनाए रखें।